जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एसएससी के वाई 01 के यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का एग्जाम्पलर करवाने वाला, जो साथियों ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आपको 15 नंबर चैप्टर हमारा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों इससे एक एक क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में मिल रहा है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इसका अर्थ होता है कृत्रिम पारितंत्र मतलब जो मनुष्य बनाता है, यानी जो मनुष्य बनाता है उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे हुआ खेत, खेत साथियों हम ही बनाते हैं। उसके बाद हो गया बगीचा, हम ही बनाते हैं। उसके बाद गार्डन हो गया, ये हम ही बनाते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ये सभी पारितंत्र होते हैं, कृत्रिम पारितंत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन होता है? तो जब भी आपसे इस आहार श्रृंखला की बात पूछे तो पहला होगा उत्पाद, ठीक है, पहला होगा उत्पादक। उसके बाद दूसरा होगा शाकाहारी, ठीक है, तीसरा होगा मांसाहारी और चौथा होगा अपघटक। ठीक है साथियों, पहला होगा उत्पादक जिसे हम प्राथमिक श्रेणी कहते हैं, उसके बाद प्राथमिक पोषक स्तर कहेंगे। उसके बाद दूसरा होगा शाकाहारी जिसे हम द्वितीयक पोषक स्तर कहते हैं। तीसरा होगा मांसाहारी जिसे तृतीयक, और साथियों चौथा होगा अपघटक, यानी जीवाणु वन हो गए, वो सब चौथे में आते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमेशा आपको याद रखना है कि तीसरे स्तर में मांसाहारी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना, पोषी स्तर के मामले में, पोषी स्तर के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो 3 या 4 होते हैं। ठीक है, पोषी स्तर आपसे पूछा जाए कितना होते हैं तो 3 या 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में आ जाएगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, कहता है एक पारिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो कौन शामिल होता है आपको ये बताना है। तो देखिए, एक पारिक तंत्र हमेशा जीवधारी, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, वो दोनों शामिल होते हैं। आपको हमेशा याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं, सबसे बड़ा पारितंत्र जो होता है, सबसे बड़ा पारितंत्र जो होता है महासागर होता है। आपको याद रख लेना, क्योंकि साथियों उसमें जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है और दुनिया में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा मछली की है। ठीक है साथियों, चलिए अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन, साथियों हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहता है 4 नंबर, नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए चौथे पोषी स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा है। ठीक है, तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होंगे? तो इसके लिए पहले आपको जानना होगा साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है और बाज है। हमने आपको बताया या तो पोषी स्तर 3 होते हैं या 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, घास टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को साथियों बाज भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है। तो सांप इसमें हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि चौथे जो पोषी स्तर है, ठीक है, उसमें कितने जूल हैं? तो साथियों 5 किलो जूल है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे साथियों क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, 10% और होता, यानी 10% ऊर्जा का उपलब्ध होता है। तो देखिए 5 का 10% निकालिए कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, 50 का 10% निकालिए कितना होगा, 500 होगा। 500 का 10% करिएगा तो कितना होगा, 5000 होगा। तो यानी प्राथमिक स्तर पे कितने आ जाएंगे, 5000 किलो जूल। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए अगला देख सकते हैं, कहता है कि किस आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण पीड़नाशियों का प्रयोग उच्च स्तर पोषी पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्र हो जाने से क्या कहलाता है? तो देखिए आपको याद रखना, जैसे बोले गैर निम्नीकरण, ठीक है, गैर जैव निम्नीकरण बोला, इसका मतलब जो नहीं सड़ेगा।
और साथियों जो नहीं सड़ेगा आपको हमेशा याद रखना है कि वो जब सर्वे नहीं करेगा तो क्या होगा कि कैसे, देखिए हम बताते हैं कि पहले तो ये घास है, ठीक है, घास है, फिर घास के बाद क्या यानी प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक और चौथा उत्पादक। अब देखिए क्या होगा, ये खाएगा, ये इसको खाएगा, यानी द्वितीयक उत्पादक प्राथमिक उत्पादक खाएगा तो इसमें थोड़ा ऊर्जा जमा होगा, फिर द्वितीयक उत्पादक को तीसरा उत्पादक खाएगा तो इस पे उससे ज़्यादा उत्पादक होगा यानी जमा होगा, फिर तीसरा स्तर को पोषक स्तर को चौथा पोषक स्तर खाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जमा होगा। यानी आपको याद रखना ये क्रिया कहलाता है जैव आवर्धन, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा एकत्रित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ओजोन परत घटते जाना किसके कारण होता है। तो ओजोन परत घटने का सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो हम लोग फ्रिज में यूज करते हैं गैस, उसके कारण से ओजोन परत में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। और साथियों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे कहाँ पे ओजोन परत में छेद हो गया है, भूमध्य सागर में या अंतरिक्ष में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो आपको ये भी ध्यान रखकर जाना है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो भी कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे, सिंपल बात है, उत्पादक बोलेंगे। उत्पादक कहने का अर्थ हुआ साथियों कि क्या बनाएगा उस समय, तो C6H12O6 बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। और ये जब बनाएगा तो हम इसे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, यानी पादक हमेशा याद रखिएगा, पादक हमेशा उत्पादक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, लेमेंडा साहब ने कहा था कि प्रत्येक पोषी स्तर जो होते हैं उसमें 10% ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है साथियों। लेमेंडा साहब ने कहा था प्रत्येक पोषी स्तर में हमेशा 10% ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है, हमेशा बढ़ता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पोषी स्तर हमेशा रासायनिक ऊर्जा का स्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि साथियों जब प्रकाश ऊर्जा होगा, प्रकाश से क्या हो, रासायनिक ऊर्जा, तब ना खाना बनाएगा, पेड़ पौधा तो खा पाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कहता है 9 नंबर, किसी उच्च स्तर पोषी के जीव जो निम्न स्तर पोषी के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीव से अपना भरण पोषण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो साथ ही उसे आहार जाल कहा जाता है, उसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। अब आहार श्रृंखला क्या होता है साथियों, तो आहार श्रृंखला क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, चतुर्थ उत्पादक, ठीक है, आपको याद रखना है। यानी प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, दूसरा में शाकाहारी, तीसरा में मांसाहारी, चौथा में अपघटक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 10 नंबर। 10 नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहा जाता है एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो एक पारितंत्र में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में, कैसे, देखिए साथियों, ये प्राथमिक उत्पाद, उसके बाद ये द्वितीय उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद, ये द्वितीय कहने का मतलब क्या, ये शाकाहारी, अगला इससे आगे होगा मांसाहारी, इससे आगे होगा अपघटक, यानी एक दिशा में बढ़ता है, एक दिशा में ही बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्या होगा, एक पारितंत्र में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है साथी। चलिए अगला है, मानव जब यूवी किरण से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो देखिएगा साथियों हमेशा आपको याद रखना उसमें क्या होगा, यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे। तो देखिए उसमें क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, ठीक है, उसमें त्वचा कैंसर होगा और प्रतिरक्षी तंत्र की क्षति, ऐसा नहीं होता है साथियों, हमेशा याद रखिएगा प्रतिरक्षी तंत्र गड़बड़ होगा और हमारा त्वचा गड़बड़ हो जाए, यानी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है,
इन ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं क्वेश्चन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो साथियों मैं आपको एक मोटिवेट करना चाहता हूँ, अगर आपको सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, अगर नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ठीक है साथियों, हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी आपके पढ़ने से है, यानी मेहनत करिएगा तभी कामयाबी है, झक मारने से कामयाबी नहीं मिलती है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन है, पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में कौन से वर्ग केवल गैर निम्नीकरण, जैसे गैर निम्नीकरण बोल दिया साथियों, जो नहीं सरेगा, नहीं सरेगा वो जैव निम्नीकरण होगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन नहीं सरेगा, तो इसका आंसर होगा साथियों पॉलीथीन, ठीक है, प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक कभी भी नहीं सर, बेकेलाइट, ये सब कभी नहीं सरता। यानी कहने का मतलब क्या, कागज, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। और साथियों आपका 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर की संख्या निम्नलिखित में से कौन सीमित है। सीमित कहा तो देखिए, जैसे आप ऐसा बोलें, आप हमेशा याद रखिएगा उच्च स्तर पोषी पर ऊर्जा की कमी होगा। कैसे बताते हैं, इसमें सीमित कैसे हो जाते हैं, तो आपको एक पिरामिड लेकर हम समझाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि पोषी स्तर कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे उत्पाद, फर्स्ट नंबर उत्पादक, द्वितीय नंबर में द्वितीय उत्पादक, यानी कहने का मतलब प्राथमिक, यहाँ पे द्वितीय क्या होगा, द्वितीय, यहाँ पे साथियों चौथे, प्रथम उत्पादक होगा, दूसरा में प्राथमिक यानी शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी, और चतुर्थ में साथियों अपघटक। तो क्या होगा, जब भी नीचे से ऊपर जाइएगा तो हमेशा ऊर्जा स्तर घटेगा, हमेशा ऊर्जा जो स्तर होगा वो कम हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना, एक कॉपी में आप नोट डाउन करिए ताकि आपको, और साथियों जब नोट डाउन होगा यानी जब ऊर्जा स्तर कम होगा सबसे ऊपर, यानी जीवाणु होगा, जीवाणु, तो जीवाणु कितना ऊर्जा देगा साथियों, यानी आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, कौन सा सही नहीं है कथन। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो कहता है ऑप्शन, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक हैं। साथियों सही बात, जितने भी पौधे होते हैं वो सभी उत्पादक होते हैं। ठीक है, जितने भी पौधे होते हैं वो सभी उत्पादक होते हैं। उसके बाद कहता है बी नंबर, कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। हाँ ये भी सही बात है साथियों, लेकिन नहीं साथियों ये सही नहीं है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बी गलत है। लेकिन देखिए उत्पादक स्वयं अपना भोजन और कार्बनिक यौगिक से तैयार करता है, एकदम सही है साथियों। और पौधा सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, एकदम सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। तो साथियों देखिए यहाँ पे घटक नहीं कौन कौन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। यहाँ पे कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर 2, 3 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इस सब को आप नोट डाउन करके लिख लेते हैं कॉपी पे, साथियों यकीन मानिए आप एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके नज़र से ये नहीं छूटेगा। इसलिए साथियों अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और साथियों कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।